कि वो इंट्रोडक्शन करें। हिमाचल की देवभूमि पर करणी सेना के इस प्रांगण में आप सभी लोगों मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ। मैं ठाकुर शिखा सिंह मीडिया यहाँ करणी सेना की उपाध्यक्ष हूँ, फाउंडर मेंबर भी हूँ। मेरे आप जैसे कि जानते हैं हम यहाँ पूरी राष्ट्रीय टीम के साथ आए हुए हैं और इस समय हम 3 दिवसीय चिंतन हमारा यहाँ चल रहा है, चिंतन शिविर। इसी दृष्टि से मैं आपका प्रथम परिचय कराती हूँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल जी अम्मू। सूरजपाल जी अम्मू ने राष्ट्रीय करणी सेना का जो निर्माण किया था वो इसलिए किया था कि एक हिंदुत्ववादी संगठन, एक राष्ट्रवादी संगठन, और जिन चीजों को सरकार कई बार छोड़ देती है, भूल जाती है, उनको लेकर हमको काम करना है। तो इस संगठन का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मेहनत से कई सालों से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि पूरे देश भर के हर राज्य में करणी सेना अपने आप में काम कर रही है। इसी दृष्टि में, इसी क्रम में दूसरा परिचय हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय उमेश सिंह करीरी। उमेश सिंह जी कई संगठनों में अपना विभिन्न योगदान देते हुए राष्ट्रीय करणी सेना का मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथ ही बादल है यहाँ, बादल तंवर जी। बादल जी हिमाचल के प्रभारी भी हैं और हमारे यहाँ युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपके हिमाचल से प्रदेश अध्यक्ष रोहित जी हैं, रोहित चौहान जी हैं, ये हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष है। इनके अलावा हिमाचल से ही विशाल जी आते हैं। विशाल जी राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय मंत्री हैं। साथ ही यहाँ नीता सिंह जी हैं जो महिला शक्ति का काम हमारे यहाँ देख रही हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं महिला शक्ति में। प्रीति मकानिया और हमारे यहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट हैं महिला शक्ति की प्रीति मकानिया जी। साथ ही राष्ट्रीय मंत्री हैं ओम तंवर जी हैं, मुकेश रावत जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉक्टर स्वाति जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, शालिनी गोयल जी महामंत्री, मोहित जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इसके अलावा करणी सेना के जितने भी यहाँ के तमाम लोग हैं हिमाचल से जुड़े हुए, वो समस्त यहाँ की टीम आप सब लोगों का स्वागत करती है, आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। मैं माइक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देती हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका इस चिंतन शिविर के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तो 2-3 परिचय शायद रह गए, जब होमवर्क नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती है। स्वाति, डॉक्टर स्वाति है ना, आपका नाम भूल गए? नहीं बोल दिया। और हिमाचल के युवा शक्ति के करणी सेना यूथ विंग के अध्यक्ष दीपक डडवाल हैं। दीपक आ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ दीपक। यहाँ के जिला अध्यक्ष है अजीत, शरारती सा लड़का है। अरे आप हैं। हरियाणा से करणी सेना के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश से करणी सेना की प्रदेश संगठन मंत्री हैं रीना चौहान, इधर आ जाओ। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष कपिल शर्मा है ना कपिल? आजो कपिल, पीछे आ जाओ। ये पत्रकार आप लोगों से मिलना है, मुझसे मिलने थोड़ा ना है। उड़ीसा से प्रेम प्रकाश सिंह और संजय सिंह हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, है ना संजय? और कई राज्यों से हमारे पदाधिकारी हैं। इंट्रोडक्शन दूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। जैसा कि अभी शिखा चौहान जी ने आपको बताया कि हमारा चिंतन शिविर हमने हिमाचल में लगाया है। अब चुनावी माहौल है, अंतिम दौर है चुनाव का, तो हमने सोचा हम भी हिमाचल की वादियों के और हिमाचल की बैठ जाओगे तो इसीलिए हिमाचल को हमने चुना कि हिमाचल में आप लोगों से इस बारे मुलाकात हो जाएगी। धर्मशाला में आए, आपके ज़िले में आए, पत्रकार मित्रों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। पहले तो मैं कई बार पत्रकारों से मिला हूँ, पर अब 1-to-1 मिला हूँ। इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने शिमला वगैरह में की है, मंडी में की है और जगह की है। पर विशाल ने थोड़ी कंजूसी की, ये पत्रकारों को मुझे लगता है लंच वंच नहीं कराता। आज आप लोगों का शेड्यूल बहुत टाइट है, इसलिए हमने सुबह का मीडिया से मिलने का समय तय किया। मित्रों, करणी सेना के बारे में मुझे
आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, शिखा जी ने बता दिया। मेरे साथ उमेश सिंह करीरिया हैं जो हमारे थिंक टैंक हैं, राजस्थान से हैं, करनी सेना के फाउंडर मेंबर हैं। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जन जागरण अभियान चला रखा है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर, दुबई के अंदर, नेपाल के अंदर करनी सेना काम कर रही है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आपको बता रहे थे। अब चुनावी माहौल है, हम राजनीतिक चर्चा करना नहीं चाहते, परंतु हिमाचल के अंदर क्योंकि चुनाव हो रहा है और भाषाओं की मर्यादाओं को लांघने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने, मैं सीधा सीधा कहूँगा, घुमा फिरा के नहीं कहता, चुनाव में उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप चलता है, परंतु कंगना रनावत जो मंडी से पार्लियामेंट की उम्मीदवार हैं एक राजनीतिक दल की, पहले उनके बारे में किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, सुनता रहता हूँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, परंतु अभी जो बूशहर, शिमला में बूशहर, वहाँ के रियासत के राजा वीरभद्र सिंह होते थे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल के, उनके पुत्र वहाँ से कंगना जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नाम क्या है उनका? विक्रमादित्य। वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अभी कंगना जी का कुछ स्टेटमेंट सुन रहा था, देख भी रहा था, रवि पांडे से मैं बात भी कर रहा था, और भी आपके कई यूट्यूब चैनल्स को मैं देखता भी हूँ, AVP पे, और ये सारे आपके बड़े बड़े चैनलों के नाम रखे हैं, जी वाले भी हैं और सारे मित्र हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कंगना रनावत कर रही हैं, मुझे उस पर आपत्ति है, करनी सेना को आपत्ति, क्योंकि कंगना रनावत को महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने और उनके लोगों ने महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर धमकी दी थी, तो ये वही करनी सेना जो बैठी है आपके सामने, जिन्होंने कंगना रनावत की सुरक्षा के लिए हजारों करनी सैनिकों को शिवसेना के अगेंस्ट खड़ा कर दिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो बाहर आ रही थी तो उनका विरोध वो कर रहे थे, तो हमने कंगना रनावत के पक्ष में खड़े होकर वहाँ पर कंगना जी का समर्थन किया। कारण कि वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी अदाकारा है, अच्छी बात है, परंतु उनके बारे में शिवसेना ने अभद्र टिप्पणियां की थी, तो इसी करनी सेना ने उनका सहयोग किया। परंतु वही कंगना रनावत आज वो उस परिवार के बारे में, उस परिवार की महिलाओं के बारे में अगर अपमानजनक टिप्पणी कर रही है तो करनी सेना को आपत्ति। ये फिल्मों वाले सीन नहीं है कि आप नकली घोड़े पे बैठ के आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं और वो कैमरे में अच्छा दिख रहा है। ये चुनावी रण क्षेत्र है, ये देवभूमि हिमाचल है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सीधे हैं, मेहनतकश लोग हैं। यहाँ पर कोई अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो मुझे लगता है जनता यहाँ की बड़ी जागरूक है, शांत लोग हैं, ठंडे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, मीठे लोग हैं, परंतु वहाँ पर कोई जबरदस्ती उन परिवारों के विरुद्ध, उनके परिवार की बहन बेटियों के खिलाफ, बहू बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो करनी सेना को आपत्ति है। सूरजपाल सिंह अम्मू को और करनी सेना को आपत्ति है। मेरा राजनीतिक दलों से किसी से कोई वास्ता नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से, जब 34 साल मैं भाजपा के भिन्न भिन्न पदों पर रहा, मैं इस्तीफा देकर आया हूँ हरियाणा के चुनाव से पहले। मैं बिल्कुल राजनीतिक चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता, कौन जीतेगा कौन हारेगा अपना मतलब नहीं है। करनी सेना हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व की बात करती है। हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसे जल्द से जल्द लागू हो, आने वाली सरकार जिसकी भी आए वो लागू करे। मुझे पता है राहुल बाबा की पार्टी शायद इसको लागू ना करे, परंतु जिसकी भी सरकार आए वो हमारे इस अगर एजेंडे को मानेगी तो हम उस सरकार का साथ देंगे। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, EWS का मुद्दा है, गरीब की कोई जाति नहीं है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। उसके अंदर गुजरात और राजस्थान के अंदर, मेरे राजस्थान के मित्र बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, कई राज्यों में EWS के अंदर जो आरक्षण के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको गुजरात सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ठीक कर दिया है। वो यहाँ पर भी ठीक होनी चाहिए। हिमाचल सरकार को भी, मुख्यमंत्री सुप्पू साहब को भी उस पर गौर करना चाहिए और उसको, क्योंकि गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है,
और वो हरिजन भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, जिसके घर में आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। तो हम तो ईडब्ल्यूएस के लिए काम करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम करते हैं, यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझे पता नहीं, इंग्लिश आती नहीं, परंतु जो भी है ये कहते हैं लागू करेंगे। चलो लागू कर दो, अच्छी बात है, जो भी आपने कानून बनाए अच्छे बनाए, परंतु तुम लोग भ्रष्टाचार करोगे और करनी सेना चुप रहेगी, अब नहीं। हम भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी में हो, हम उसके विरुद्ध भी सड़कों पर आवाज उठाएंगे। हिंदुस्तान में अब एक नया पाकिस्तान नहीं बनने देगी करनी सेना, ये भी हम लोगों ने इस चिंतन शिविर में विषय रखा है। करनी सेना युवाओं को खेलों से जोड़ेगी, युवाओं को जो रोजगार उपलब्ध कराने की जो स्ट्रेटेजी बना रही है उस पर भी विचार करेगी, सरकारों से बात करेगी, प्रदेश सरकारों से भी बात करके उस पर चर्चा करेगी, कैसे युवाओं को रोजगार आसानी से मिले। पेपर लीक कांड जो होते हैं अक्सर सरकारें अपने आप को बचा जाती हैं, परंतु उन कांड के पीछे सरकार का कोई ना कोई व्यक्ति तो होता होगा, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जांच कमेटियां बिठाकर मामले को निपटाएं। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने देखा है हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर मैंने देखा है कई बड़े बड़े जघन्य कांड हुए हैं, आप लोगों ने बहुत उसको उठाया है। तो हम लोग गलत बातों के विरोध में, चाहे कोई भी दल हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, हम उसका विरोध करने का काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकारें सही काम करेंगी तो हम उनका समर्थन भी करेंगे। अगर कहीं सरकार में कहीं गड़बड़ करता है, कोई मंत्री गड़बड़ करता है, विधायक गड़बड़ करता है, तो हम उसका भी विरोध करेंगे। कंगना जी को जो सलाह दी है, मुझे मालूम है वो आपके चैनलों के माध्यम से मुझे सुनेंगी, और मैं चाहता हूँ उनका रिएक्शन भी अच्छा सा आना चाहिए, और उनका रिएक्शन अच्छा सा आता तो ठीक है। अगर उनका थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रिएक्शन आया तो मंडी लोकसभा के अंदर जाकर करनी सेना अपनी ताकत दिखाने से चूकेगी। हम एक एक घर में जाएंगे, अगर करनी सेना की सलाह पर विचार नहीं किया गया, हम मंडी लोकसभा के एक एक घर में जाकर फिर हम किसी का भी विरोध करने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर है मान सम्मान की बात। जब आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई हम लड़ सकते हैं, तो हम दूसरे परिवार की बहन बेटियों के खिलाफ भी, जो आप बोल रही हैं, आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। ये हमारा गंभीर विषय। आपकी सेटिंग होगी दिल्ली में, आपका बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध होंगे, टिकट आपको मिल गया, अच्छी बात है, आप हिमाचल की बेटी हैं, परंतु किसी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करना, जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला तो हमने उसको भी जवाब दिया था। ऐसा नहीं है कि करनी सेना उस समय चुप रही थी। तो सिंपल सा मेरा आज का जो छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि आप आज व्यस्त हैं। मैं आप सबको, मैं गुड़गांव रहता हूं, जब भी आपका गुड़गांव की तरफ आना हो, आपका अभिनंदन है। मेरे करनी सेना के जो पदाधिकारी बैठे हैं, आज हमने यहाँ पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों को और कुछ प्रदेश अध्यक्षों को यहाँ बुलाया था। यहाँ पर शिविर हमारा चल रहा है, आज दूसरा दिन है। कल हम लोग यहाँ से इस शिविर को ख़त्म करके जाएंगे। हमने हिमाचल करनी सेना को, हमने रोहित चौहान को, विशाल जी को, अजीत को, दीपक डडवाल को, विपुल जी को, अनेकों अनेक पदाधिकारियों को एक बात कही है, आप जिन जिन 4 पार्लियामेंट में आप जिनको भी समर्थन देना चाहते हैं, आप शाम को इकट्ठे बैठे, अब चर्चा करें। हिमाचल की टीम, यहाँ के प्रभारी बादल तंवर हैं, इनसे चर्चा करके अपना निर्णय जो चाहें कर सकते हैं। करनी सेना की तरफ से हम किसी कैंडिडेट को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गलत बात का विरोध करेंगे। ये मेरी बात थी। अगर आपके कोई सवाल है तो उसके लिए हाजिर हूँ। भाजपा क्यों छोड़ दिया आपने? भाजपा क्यों छोड़ दी? मैं दुविधा में था। मैं भाजपा में संघ में 10 वर्ष की आयु आया था, अब 56 साल का हो गया। 46 वर्ष संघ में रह के बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें भी सीखी। भाजपा में मैं 34 वर्षों से भिन्न भिन्न पदों पर रहा। मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा, मीडिया का प्रभारी रहा, प्रवक्ता बीजेपी का कई बार रहा, युवा मोर्चे की बहुत सारी पदों पर रहा। जेपी नड्डा साहब के साथ मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में और मल्लिका नड्डा जी के साथ काम किया। अनुराग मेरे छोटे भाई हैं, उनके पिता जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, धूमल साहब, तो गुड़गांव एक विधायक, आपको याद है, एक विधायक कम पड़ गया था इनका, तो गुड़गांव आए थे, इनको वहाँ पर इनकी सेवा करने का भी मुझे अवसर मिला। हम लोगों ने बहुत सेवा की है।
मैं करनी सेना और भारतीय जनता पार्टी को मैं अपने आप से न्याय नहीं कर पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब सिर्फ करनी, क्योंकि लोग मुझे करनी सेना के नाम से पूरे विश्व में जानने लगे हैं पद्मावत फिल्म के आंदोलन के बाद, तो मुझे लगा कि मैं शायद कहीं अन्याय कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि जब हिंदुत्व का ही काम करना है, जब देश को बचाना है आतंकियों से, आतताइयों से, तो मुझे फिर करनी सेना के साथ काम करना चाहिए। जो मेरी टीम बैठी है इसमें भी भाजपा के 1-2 पदाधिकारी हैं, परंतु मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप भाजपा छोड़ दो, आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, परंतु मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप से अपने करनी सेना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विश्वविख्यात है उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। जी, स्वाति मालीवाल के बारे में हम लोगों ने बोला है, केजरीवाल साहब के घर के अंदर उनके साथ जो हुआ है, अब वीडियोस को देखते हैं, जो वीडियोस आ रही हैं उसमें कुछ और दिखता है, और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को देखते हैं तो कुछ और दिखता है। पुलिस उसके अंदर जांच कर रही है, पुलिस ने बहुत सारे जांच जुटा ली है। अगर मालीवाल के साथ गलत हुआ है, वो भी हमारी बहन है, उनके हस्बैंड नवीन जैन साहब रोहतक के रहने वाले मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने उनके साथ जिन्होंने भी बदतमीजी की वो मुझे लगता है जेल के अंदर पहुंच गया, उसकी जमानत भी रद्द हो गई है। तो अब उसको जिसने हाथापाई की वो जेल के अंदर है, और मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को ठोस सजा मिलनी चाहिए। कंगना जी से जैसी उनकी भाषा चल रही है, हम तो चाहते हैं वो रिएक्शन अच्छा सा दें, क्योंकि हम भी तो दिखाए, फिर हम क्या है। उन्होंने एक शब्द बोला था, मैं देख रहा था कि मैं सब्जी के भाव टाइप का कुछ वर्ड था, विक्रमादित्य की धर्मपत्नी के बारे में कोई अपशब्द बोला उन्होंने, ऐसे बोला है, मानहानि का केस विक्रम डाला है उन्होंने। तो मुझे जैसे जैसे आपके चैनल पर दिखता है तो मैं उसको देख के बोलता हूँ, क्योंकि वो मैंने हाँ उनकी एक फिल्म देखी थी, वो नकली घोड़े पे, वो जो कौन सी नाम फिल्म का कुछ और था, मणिकर्णिका। अब फिल्मों में राजनीति करने में बड़ा अंतर है। आप जब समाज के बीच में जाते हो, वोट मांगते हो, मंच पर चढ़ के भाषण देना मुझे भी बहुत आता है, मैंने भाजपा में यही काम किया था, परंतु जब जनता के बीच में आते हो, जनता के बीच में जाते हो, इसी पर हिमाचल की जनता ने सरकार को बदला है ना। आप क्यों पंगे ले रहे हो उल्टा बोल के? आपको लोगों का दिल जीतना चाहिए। आप देश की बेटी हो, आपके साथ जब पूरा देश खड़ा हुआ था, तो आपको अपने संयम को बनाकर रखना चाहिए। मुझे मालूम है जानबूझ के वो आपको कुछ ना कुछ कहते होंगे, तो फिर आपको गुस्सा भी आता होगा। जोश में होश नहीं खोना चाहिए। क्या? जोश में होश नहीं खोना चाहिए। कंगना, आप ही मेरी छोटी बहन हो, जोश में होश मत खोना। चुनाव के 2 दिन है, उसके बाद तो फिर हम सबको इकट्ठे ही तो रहना है। भाजपा की बढ़ती तानाशाही की वजह से या डर से सूरजपाल ने भाजपा को छोड़ दिया। मेरी यमराज से दोस्ती है, मैं तो उससे भी नहीं डरता भैया। मैंने तो डरना तो पहले बात तो सीखा नहीं। दूसरा, तानाशाही की जहाँ तक बात है, रूपाला एक गुजरात से उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, राजकोट से। उन्होंने क्षत्रिय समाज के विरुद्ध में टिप्पणियां की थी, बहन बेटियों के विरुद्ध। जब हम रूपाला के विरुद्ध में पूरे देश के अंदर जन जागरण अभियान चला सकते हैं, तो यहाँ तो कंगना रनावत है। हम लोगों ने पहली बार, राजपूत वोट अक्सर कहा जाता था कि भाई ये प्रो बीजेपी है, परंतु देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि राजपूतों ने अपना विरोध जाहिर किया है। हमने इस देश की आज़ादी के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी, हमने इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और आप लोग अब सत्ता में आ गए, आपको सत्ता का इतना नशा होगा कि आप किसी की बहन बेटी के लिए उल्टा बोल देंगे। हमने पुरुषोत्तम रूपाला का भी देश भर के अंदर विरोध किया है। विरोध का रिजल्ट 4 जून को पूरे देश को नजर आएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि करनी सेना से माफी मांग के करना या विक्रमादित्य ये हमसे माफी ना मांगे, अपनी भाषा को मर्यादित करे। जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपने शब्दों को वापस लिया है, ऐसे ही कंगना रनावत अपने विरुद्ध जो उनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके विरुद्ध जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसको वापस ले लें। इतनी सी तो बात है। हम किसी मतदाता से तो कुछ नहीं करें, परंतु अगर आप, जिस परिवार ने हिमाचल प्रदेश की रियासतों पे राज किया, आज आप उनके विरुद्ध उल्टा बोल रहे हैं,
परिवार में सबके झगड़े होते हैं, किसके नहीं होते जी? आपके भी ऋतिक रोशन से झगड़े हुए थे। बॉलीवुड के अंदर कंगना जी का भी तो ऋतिक रोशन से वो झगड़ा वगड़ा टाइप हुआ था। मैं सारी बातों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बॉलीवुड को पद्मावत फिल्म के बाद हम थोड़ा क्लोजली वॉच करते हैं। तो भैया हम 265 रुपये खर्च करके टिकट लेके आपकी फिल्में देखते हैं, आपको स्टार बनाते हैं, सुपरस्टार बनाते हैं। जब आप सुपरस्टार बन जाते हो तो हमारी उम्मीदें भी आपसे, देश की उम्मीदें भी आपसे बढ़ जाती हैं। मुझे जब कंगना ने गौमांस की चर्चा की थी, हिंदुत्व की बात करने वाली करनी सेना और सूरज पाल अमू ने उस वक्त क्यों नहीं विरोध किया था? चुप इसलिए रवि मेरे आप अच्छे मित्रों, मैंने कहा अरे सुनो भैया, सुनो भैया, इसलिए विरोध नहीं किया था क्योंकि आप हरियाणा के भाजपा के प्रवक्ता थे। आप मेरे मित्रों मेरे को जानते हो मैं कहाँ किसका विरोध करता हूँ। मैंने तो, मेरे फादर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में थे और मैं भाजपा में था, तो मैंने तो अपने घर से विरोध शुरू कर दिया था। मैं कभी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, ना मेरी सेना करती है। हम लोग हर विषय पर चर्चा करते हैं। इस विषय पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस विषय पर भी हम सुबह 7 बजे बैठे हैं, और यह विषय भी जानबूझ कर रख रहा हूँ कि इतने प्यारे मीडिया के मित्र बैठे हैं, कम से कम मेरी बात उनके कानों पे तो जाए जिनके दिमाग 7वें आसमान पर है, जो सामने वालों को कुछ समझते नहीं है। जनता को आपने किसको टिकट दिया किसको नहीं दिया आपका विषय, परंतु जिस उम्मीदवार को आप टिकट दे रहे हो उनको ये भी बताओ कि आपका जनता के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप जीतने के बाद क्या करोगे उन विषयों पर बात करो ना, एजेंडा पे बात करो। हमारा सिंपल सा मामला है, अगर कोई देश के इतिहास रचने वाले लोगों को, उनके परिवारों को कुछ बोलेगा तो उसका हम विरोध करेंगे। और क्या बात करेंगे? ये कहा कि कंगना रनौत जो है माफी का तो मुझे पता नहीं, शब्दों को वापस लेना चाहिए, शब्दों को वापस लेना चाहिए। और मैं कहता हूं बड़ा वो होता है जो अपनी गलती का एहसास करके उसको शब्दों को वापस ले ले, अपनी भूल को स्वीकार कर ले। और बड़ा बनने से आदमी है ना, और तरक्की पाता है, कुछ घटता नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।